हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के लिए आपको एक प्लगइन की ज़रूरत है जिसका नाम है अल्टीमेट मेंबर्स। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम जाते हैं प्लगइन एरिया में, प्लगइन पे जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे। तो एक नया प्लगइन ऐड करते हैं जिसका नाम है अल्टीमेट मेंबर। तो टाइप करते हैं यहाँ पे अल्टीमेट मेंबर। तो ये देखिए फर्स्ट प्लगइन जो हमारा खुल के आया है वो है अल्टीमेट मेंबर। इसको देखिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप यहाँ इसको इंस्टॉल करिए और फिर इसको एक्टिवेट करिए। तो ये जो प्लगइन है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब जाते हैं हम, देखिए आप हमारे साइड बार में अल्टीमेट मेंबर नाम का प्लगइन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अल्टीमेट मेंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड बार में आपके डैशबोर्ड में। तो अब देखिए क्या करना है आपको, अल्टीमेट मेंबर के आपको पहले डैशबोर्ड में जाना है। तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में यूज़र ओवरव्यू यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 38 यूज़र्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, 38 यूज़र्स मेरे अप्रूव्ड हैं, कोई रिजेक्टेड नहीं है, कोई पेंडिंग रिव्यू नहीं है और कोई अवेटिंग ईमेल कंफर्मेशन नहीं है, कोई इनएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको यूज़र ओवरव्यू में शो होता है। अब हमको रजिस्ट्रेशन पेज कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। तो पहले हम किस टाइप का रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको हम लोग किस टाइप का रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं लॉग आउट यहाँ से हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे तो हमारा जो यहाँ पे शो हो रहा है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज। तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये देखिए लेफ्ट साइड वाला जो है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट साइड वाला जो है वो है लॉगिन फॉर्म। ठीक है, सो हम आते हैं नेक्स्ट कैसे इनको बनाना है। तो ये बनाने के लिए पहले हम जाते हैं सेटिंग्स पे और एक टैब में खोल लेते हैं फॉर्म्स। तो सेटिंग्स और फॉर्म को यूज़ करके ही हम सारा चीज़ बनाएंगे, बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अभी। तो डैशबोर्ड, सेटिंग्स और फॉर्म, ये 3 टैब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे लॉगिन पे। तो देखिए पहले हमको लॉगिन, क्योंकि हमने लॉग आउट कर दिया है तो हमें वापस से लॉगिन मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन अपना कर देता हूँ। तो ये देखिए हम अपने सेटिंग एरिया पे आ गए। अब सेटिंग एरिया में देखिए हमें जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या शो हो रहा है, यूज़र पेज, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, मेंबर्स पेज। तो ये सारे पेज जो हैं वो हमें पहले क्रिएट करने होंगे, यूज़र पेज से लेके पासवर्ड रीसेट पेज तक। ठीक है, ये हमें क्रिएट करना है। और उसके बाद मैं फॉर्म एरिया पे आता हूँ। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्म है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये तीनों जो नीचे के जो 3 फॉर्म आपको दिख रहे हैं वो आपके प्रोफाइल पे आपको शो होगा। ये दोनों पेज तो मैंने बाद में बनाए हैं तो मैं अभी इनको हटा भी सकता हूँ। तो अब देखिए ये जो तीनों जो पेज हैं वो क्या क्या है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन पेज, डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन, एक लॉगिन पेज है डिफ़ॉल्ट लॉगिन और एक प्रोफाइल पेज है डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल। तो ये तीनों फॉर्म को हम खोल के भी देख लेते हैं। तो मैं स्केलेट पोर्शन पे जाता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन पेज जो है हमारा, देखिए उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिख रहा है यहाँ पे, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो ये 4 फील्ड में रजिस्ट्रेशन में भरवा रहा हूँ। और अब बैक आते हैं हम लॉगिन पे। लॉगिन पे तो आप जानते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहता है। लॉगिन पे हमारा क्या रहेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी हो सकता है या फिर पासवर्ड। तो ये दोनों पेज आप याद रखें। तो ये दोनों पेज हमें डिफ़ॉल्ट में बने हुए हैं, तो ये दोनों पेज की हमें लगाना है। तो अब देखिए सेकेंड चीज़ें ये है कि हर जो फॉर्म यहाँ पे क्रिएटेड है, यहाँ पे 3 फॉर्म क्रिएटेड है, एक प्रोफाइल का फॉर्म क्रिएटेड है, एक लॉगिन का, एक डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन का। तो इनके शॉर्ट कोड होता है, ये देखिए डिफ़ॉल्ट लॉगिन का भी एक शॉर्ट कोड है। ये शॉर्ट कोड लगा के हम अपने इस फॉर्म को अपने एलिमेंटर पे लगा सकते हैं। तो अब देखते हो, तो मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तो चलिए पहले जो मेन चीज़ है कि ये जो हम लोग ये सारे पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए मेन आपको ये पेजेस का पहले मीनिंग पता होना चाहिए
यूज़र पेज मतलब जब कोई यूज़र अकाउंट को यूज़र आईडी पासवर्ड डालेगा, फिल करेगा, यहाँ पे जब वो अपना यूज़र आईडी मैं फिल कर दूंगा और यहाँ जब मैं अपना पासवर्ड फिल कर दूंगा तो जिस पेज में वो मुझे ले जाएगा उसे बोलते हैं यूज़र पेज। ठीक है। लॉगिन पेज मतलब जहाँ पे हम उससे लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करवाएंगे, वो फॉर्म वाला पेज। रजिस्ट्रेशन पेज मतलब जहाँ पे हम उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराएंगे। मेंबर्स पेज मतलब मेंबर्स पेज और यूज़र्स पेज लगभग आपका सेम है। ठीक है। आपका जो लॉगआउट पेज मतलब लॉग आउट होने के बाद आपको उसको कहाँ पे ले जाना है, तो एक लॉग आउट का पेज बना सकते हैं जहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि या द यूज़र इज लॉग आउट एंड क्लिक हियर टू लॉग इन। तो इस टाइप का एक लॉग आउट पेज आपको बनाना है। अकाउंट पेज भी यूज़र पेज के इक्विवेलेंट है। ठीक है। और देखिए यहाँ मेंबर्स पेज पे अब क्या है कि एक ऐसा पेज बना सकते हैं जहाँ पे अपना मेंबर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज कर सके। तो चलिए मेन जो इम्पोर्टेंट पेज है वो हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए पेजेस, ऐड न्यू पेजेस में मैं 4 पेज ले लेता हूँ और ये हम लोग क्या करेंगे कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको सेम पेज पे रखेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो लॉगिन है, लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको मुझे सेम पेज पे रखना है। तो मैं जो क्या करूँगा, जब यहाँ पे वो पेज बनाऊँगा तो दोनों का शॉर्ट कोड जो है लॉगिन फॉर्म का और रजिस्ट्रेशन कोड का वो सेम पेज पे उसको डालूंगा। तो पहले एक पेज बना लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं हम लोग लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, ये डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ क्लिक करते हैं एडिट विथ एलिमेंटर। तो देखिए हमारा पेज खुल के आ गया है। अब हम क्या है यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डालेंगे इस पेज पे। ठीक है। मतलब इस तरीके का हमको एक पेज बनाना है। मैं आपको यहाँ पे उसका ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया। तो ये देखिए यहाँ पे हम पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो लॉगिन में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को थोड़ा बड़ा रखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर दोनों में डाल लेता हूँ मैं। टेक्स्ट एडिटर जो है दोनों में हम फिल कर लेते हैं। तो अब आते हैं इधर हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है। तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट एरिया पे जाके सारी चीज़ों को मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो है मैं शॉर्ट कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप एक्चुअली अब जब फॉर्म्स में जाएंगे, हमारे फॉर्म्स यहाँ पे हैं, सॉरी, यहाँ पे हमारे फॉर्म्स है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो शॉर्ट कोड है वो ये है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कॉपी करना है। तो यहाँ मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वो कॉपी कर देता हूँ अपना। यहाँ पे जो है मैं अपना लॉगिन पेज का जो फॉर्म है वो कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे आप जाके इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। तो पब्लिश करते ही ये दोनों जो है यहाँ पे पेजेस मेरे सामने आ जाएंगे। तो चलिए इसको मैं इनकॉग्निटो मोड में खोल कर दिखाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अब अपना एडमिन लॉगिन पे होते हैं तो वो कभी कभी सही से डिस्प्ले नहीं होता है। तो यहाँ से पहले मैं क्या करता हूँ, लिंक कॉपी कर लेता हूँ इसका। ये जो पेज है इसकी लिंक्स हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका लिंक है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए हमारा वैसे ही एक पेज क्रिएट हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग नहीं डाली है, तो इसका हेडिंग भी जो है आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो इसका एडिट विथ एलिमेंटर में हम फिर से जाते हैं और इसका जो रजिस्ट्रेशन और इसका जो हेडिंग है वो, क्योंकि यहाँ पता चलना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये लॉगिन फॉर्म है। तो एक लुक हमने ले आया है, बस यहाँ पे हेडिंग डालने की ज़रूरत है आपको। तो तब जब तक ये खुलता रहेगा तब तक हम लोग नेक्स्ट पेज बना लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या है, जब कोई बंदा लॉगिन कर लेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा उसको, और लॉगिन आईडी पासवर्ड जब उसे मिल जाएगा तो उसको अपना लॉगिन करने के बाद जो वो जिस पेज में जाएगा उस पेज को हम लोग बोलते हैं अकाउंट पेज। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, अकाउंट पेज। तो यहाँ पे आपका अकाउंट पेज आ गया और इसको मैं भी एडिट एलिमेंटर करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमने हेडिंग्स नहीं डाला था,
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कि हेडिंग उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हेडिंग उठा के मैं यहाँ पे डालता हूँ और एक और हेडिंग ले लेता हूँ जहाँ पे यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें चेंज करना है, इसको लिख लीजिए आप रजिस्टर नाउ, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो इन दोनों को मैं बीच में लाइन कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग अपडेट करेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग आके चेक करेंगे तो इनका जो हेडिंग है वो भी अपडेट हो गया रहेगा। तो देख सकते हैं आप रजिस्टर नाउ और यहाँ पे लॉगिन। तो हमारा जो है एक लॉगिन प्लस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो रेडी है। तो अब हम लोग जाते हैं कि हमें अकाउंट पेज बनाना है। तो हम अकाउंट पेज बनाने के लिए हमें देखिए अकाउंट पेज में आपको क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे रखना है। तो कुछ डेटा मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो कुछ डेटा मैं यहाँ कहीं से उठा लेता हूँ। तो जैसे अगर मैं जाऊँगा किसी एक पेज पे, मैं अपने जाता हूँ, कुछ डेटा यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग। तो गूगल से ही कुछ डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कुछ टाइप हम लोग करते हैं, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो कोई भी जो फर्स्ट वेबसाइट खुल रही है हमें, neelpatel.com ही जैसे खुल रहा है, तो यहाँ पे मैं ये इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रख देता हूँ अकाउंट पेज पे। तो एक टेक्स्ट एडिटर हम यहाँ पे लेते हैं और ये जो आपका है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन अकाउंट जब कोई यूज़र उस पर लॉगिन करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन उसको दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया अकाउंट पेज। तो ये हमने अकाउंट पेज बना दिया। अब हम सेटिंग एरिया पे आते हैं। हमें यूज़र पेज बन गया हमारा, वही अकाउंट पेज है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज बन गया, ये भी सेम रहेगा। लॉगआउट पेज हमको एक बनाना है और पासवर्ड रीसेट पेज बनाना है, ठीक है। तो ये सारे पेजेस अभी हमको बनाना बचा हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं और पहले हम एक और पेज बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं हम लोग लॉग आउट पेज, क्योंकि लॉग आउट होने के बाद भी हमें उसको कहीं ले जाना है। तो लॉग आउट पेज यहाँ पे रखता हूँ, मतलब केवल लॉग आउट रखते हैं और एडिट विद एलिमेंटर करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लगभग सारे पेज बन गए हैं पासवर्ड रिसेट पेज को छोड़ के। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यूज़र पेज हमारा कौन सा पेज है, हमने क्या नाम रखा था यूज़र पेज का, अकाउंट पेज। तो हम लोग जाते हैं पहले यहाँ पे, देखिए अकाउंट पेज कहीं पे होगा, तो एंडिंग पे मेरा हमारा अकाउंट पेज है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट पेज कर लेता हूँ। लॉगिन पेज हमारा कौन सा था, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमारा ये ले लेते हैं, इसको जो पेजेस बनाया है हमने यहाँ पे ले लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पेज भी हमारा वही है, तो लॉगिन प्लस रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे ले लेते हैं। मेंबर्स पेज भी हमारा क्या है, अकाउंट पेज है, ठीक है। लॉग आउट पेज क्या है हमारा, जो लॉग आउट पेज है। तो हमने लॉग आउट पेज लिया था, तो पेजेस के नाम यहाँ पे शो करेंगे, आप वही ले लें। अकाउंट पेज हमारा क्या है, मतलब अकाउंट पेज भी हमारा अकाउंट पेज है, तो हम अकाउंट पेज ले लेते हैं। बस इसको सेव चेंजेस आप कर दीजिए, ठीक है। अब ये जैसे ही आप इसको सेव चेंजेस करेंगे, हम जाते हैं अपने लॉगिन। तो हम एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे प्रशांत कुमार, और मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, योर यूज़र नेम कंटेन इनवैलिड कैरेक्टर्स। तो स्पेस हम नहीं देते हैं इस पर। चलिए स्पेस अगर वहाँ पे अलाउड नहीं था तो हम स्पेस नहीं देते हैं यहाँ पे। बाकी फिर से मैं पासवर्ड पुट कर लेता हूँ। और यहाँ पे फिर से हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी एरर होगा तो आपका नहीं लेगा। तो प्रशांत ऑलरेडी टेकन है, तो मैं प्रशांत 1 2 3 ले लेता हूँ एक बार। तो अब एक बार फिर से चेक करते हैं। तो अब देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब सबमिट हुआ तो हम अपने क्या हो गया, अकाउंट पेज में डायरेक्ट आ गए। तो अब क्या, लॉगिन होने के बाद भी हम आ सकते हैं और अकाउंट वो होने के बाद भी हम वहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरीके का चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं।
तो ये हमारा लॉगिन यहाँ पे हो गया। जैसे कि अब अगर मैं लॉगिन पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैं अपना यूज़र आईडी डाल, तो देखिए जब जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन करके मैंने आपको दिखा दिया। अब जैसे कि जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था उससे एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं। तो यूज़र नेम हमने भरा था प्रशांत 123। अब मैं पासवर्ड जो मैंने भरा था वो मैं फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यू आर रजिस्टर्ड करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी अभी पिछला जो हमारा सेशन था हमारा लॉग आउट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे जो है हम उसको पहले लॉग आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको ये करेंगे ये लॉग आउट हो जाएगा और आप जो है इस चीज़ पे वापस से हम जाके देख लेते हैं कि ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं हमारा। तो ये जो है हमारा ये जो पेजेस है सारा हमारा तैयार है, ठीक है। तो हमारा जो लॉगिन पेज है उसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम अपना फिर से एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं कि हम जो पेज हम जो हम रजिस्ट्रेशन किए थे वहाँ पे हम दोबारा से इसको लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो प्रशांत 123 मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। पासवर्ड में मैं अपना जो पासवर्ड डाला था वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो अब देखिए ये जो है वो लॉगिन हो गया। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे लॉगिन होने के बाद दिखना था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़र को एक रजिस्टर करवा सकते हो। तो देखिए ये जो पेज है, देखिए इसका आप URL अगर देखें तो वेबसाइट का लिंक /account पे / जो यूज़र ID आपने डाला था। तो ये जो इंफॉर्मेशन उन्हीं को बस दिखेगा जो कि लॉगिन किए हैं। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है और अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन आप अपने यूज़र से करवा सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आप केवल रजिस्टर्ड यूज़र को दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक कंप्लीट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक अच्छी फैसिलिटी होती है वेबसाइट में, एक अच्छे वेबसाइट का निशानी होती है कि उसमें अगर लॉगिन पेज रहे। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चीज़ सीखते हैं। सो थैंक यू सो मच।